जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज सीआईएसएफ ट्रेडमैन भर्ती के बारे में बात करेंगे, जिसका आपका डीवी एंड पीएसटी जो आपका 5 अप्रैल से शुरू होना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका 57 फिजिकल सेंटरों पर लिया जाएगा डीवी एंड पीएसटी और आपका जो फिजिकल कराया जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है ताकि आपको फिजिकल सेंटर से बाहर ना आना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर पॉइंट 1 पे अगर बात करें कि जाति प्रमाण पत्र आपको किस प्रकार का लेकर जाना है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका किस प्रकार का होना चाहिए, केंद्र का होना चाहिए या फिर राज्य सरकार द्वारा बना होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कागज़ लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस प्रकार से आपका बाहर एक बैनर आपका लगा दिया जाएगा, उसमें अति महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बात करने से पहले डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लें कि भर्ती हमारी जो थी किस स्तर की थी। तो ये 10th स्तर की थी, याद रखिएगा 10th की थी, यानी मिनिमम क्वालिफाई जो एरिया था यहाँ पर 10th मांगा गया था कि 10वीं पास का जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको कौन सा प्रमाण पत्र लेकर जाना, तो हाई स्कूल यानी 10th का आपको अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अंक तालिका, तो अंक तालिका तो आपकी मार्कशीट हो गई, प्रमाण पत्र आपकी सनद। तो अब जो आपका दिया जा रहा है, आपकी जो मार्कशीट दी जा रही है उसमें सनद और अंक प्रमाण पत्र दोनों एक ही में इंक्लूड होते हैं, यानी दोनों एक साथ होते हैं, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर। और दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं 12वीं की मार्कशीट, आपको 12वीं की मार्कशीट लेकर जाना है ओरिजिनल। और तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लेकर जाना है जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। वो भी किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा ये आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है ये सेंट्रल लेवल की है। और यहाँ पर एक बात और भी कही गई, सरकार द्वारा निर्धारित प्रो फार्मा में होना चाहिए, यानी सरकार ने जो निर्धारित प्रो फार्मा आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेकर जाना है। अगर हम लोग चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है 4 पासपोर्ट आकार की फ़ोटो। तो मैं तो यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 से 10 फ़ोटो लेकर जाएं। जी हाँ, 5 से 10 फ़ोटो लेकर जाएं, क्योंकि आपको फिजिकल सेंटर से बाहर ना आना पड़े, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं वहीं पर आवास यानी आवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र का होना चाहिए राज्य का। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि ये जो आपका है केंद्र का बिल्कुल नहीं बनाया जाता है। जी हाँ, निवास प्रमाण पत्र जो ये बनाया जाता है ये राज्य सरकार का बनाया जाता है, केंद्र का बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है, याद रखिएगा ये केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता है। तो ये आपका होगा ये राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, तो आपको वही लेकर जाना है, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो ये आपका EWS सर्टिफिकेट, याद रखिएगा EWS का जो सर्टिफिकेट है आपने फॉर्म भरते समय फिलअप किया है EWS सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से एक छोटे से नज़रिए में हम लोग कि हमको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको लेकर जाना है नंबर 1 पे अगर हम लोग बात करते हैं ई एडमिट कार्ड। जी हाँ, नंबर 1 पर आपको ई एडमिट कार्ड। दूसरे नंबर पर आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, याद रखिएगा 10th की मार्कशीट वो भी आपकी ओरिजिनल। और 12वीं की मार्कशीट, जी हाँ 12वीं की मार्कशीट वो भी आपकी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। जी हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सरकार द्वारा निर्धारित प्रो फार्मा में होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर हम लोग 5वें पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, ये आपका राज्य सरकार द्वारा बना होना चाहिए, याद रखिएगा ये आपका राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार का आप यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, याद रखिए। तो 5वें नंबर पर हमारा हो गया निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। अगर छठे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट, याद रखिएगा EWS सर्टिफिकेट। अगर हम लोग 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 4 जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर जाना है। जी हाँ, 4 पासपोर्ट साइज़ की हाल ही की खिंची हुई फ़ोटो हो उसको आपको लेकर जाना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको ID प्रूफ के तौर पर क्या लेकर जाना है। तो आधार कार्ड, नंबर 1 पे आपका आधार कार्ड हो गया। नंबर 2 पे आप वोटर ID ले जा सकते हैं। नंबर 3 पे आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ नंबर 3 पे आप ड्राइविंग लाइसेंस। अगर नंबर 4 पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, याद रखिए पैन कार्ड।
तो इनमें से आपके पास कोई भी एक आईडी प्रूफ के तौर पर एक आईडी ले जा सकते हैं। आधार कार्ड हो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो, याद रखिएगा इनमें से कोई भी आप एक आईडी लेकर जा सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको इनका एक सेट तैयार कर लेना है, यानी फ़ोटो कॉपी बनवाकर इनका एक सेट भी बना लेना है, तो उसको भी आप लेकर जाइएगा। तो पूरी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।